जामताड़ा कौशल नर्सिंग होम की जो छात्रा है, जिसके साथ दिल्ली हरियाणा में बलात्कार की घटना घटित हुई है, उसका 0 एफआईआर आज जामताड़ा थाना में तो दर्ज कल ही जो है हो चुका था, लेकिन आज मेडिकल भी जो है हो चुका है। अब यहाँ से जो केस की फाइल जो है, हालांकि रिपोर्टिंग तो कल ही हो गई होगी, चाहे आज हुआ होगा, ये अंदरूनी बात है। पुलिस पदाधिकारियों की जो है गोपनीय बात होती है, लेकिन रिपोर्टिंग हो गई होगी। अब वहाँ के जो संबंधित थाना है जहाँ पे ओकरेंस घटना हुआ है, पीओ है, उसके जो थाना है, उसके जो आईओ बनेंगे केस के, अब उस पर डिपेंड करता है कि पीड़ित छात्रा का 183 में बयान जो है कब, पहले जो 164 होता था आईपीसी में, वो बदल करके बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में 183 हो गया है। इसमें अब बयान जो है कब जो है दर्ज करवाते हैं, वो वहाँ के जो आईओ है उस पर डिपेंड करता है। गिरफ्तारी अभी उसकी हुई है या नहीं हुई है, ये बेहतर जो है दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस एवं झारखंड के पुलिस ही बता सकते हैं। वैसे उसकी गिरफ्तारी की अभी तक कोई पुख्ता सूचना नहीं है। हालांकि इस संबंध में जो जामताड़ा थाना महिला थाना प्रभारी है, हालांकि उन लोगों को कोई, वो लोग एंटाइटल भी नहीं है प्रेस से कुछ बात करें, लेकिन इस संदर्भ में जब एसडीपीओ यहाँ के हैं आनंद विकास लागोरी, तो उन्होंने कहा कि मामला जो है 0 एफआईआर दर्ज हो चुका है और मेडिकल भी हो चुका है। अब संबंधित आयु पर डिपेंड करता है कि पीड़ित छात्रा का मेडिकल कब तक कराएंगे। लेकिन जो बात जो है कल तक लोग दबा करके रखे हुए थे, घटना हालांकि 2 मार्च को ही हुई है, लेकिन इतने दिनों तक अगर पीड़िता के पक्ष में पठन पाठन कर रही, चाहे जो है नर्सिंग सीख रही, नर्सिंग कोचिंग जो कर रही है, इंटर्नशिप जो कर रही है, वो लोग छात्राएं अगर बाहर नहीं आती और वो लोग अगर थाना का रुख नहीं करते सैकड़ों की संख्या में, तो निश्चित रूप से एफआईआर भी नहीं होता। इसमें कहीं न कहीं जो कौशल विकास केंद्र यानी जो कौशल नर्सिंग होम की कॉलेज जामताड़ा में है, इसके जो प्रबंधन इकाई के लोग हैं, डायरेक्टर स्तर के लोग हैं, इन लोगों की लापरवाही निश्चित रूप से कहीं न कहीं हुई है। अगर लापरवाही अगर नहीं हुई होती, तो जिस ढंग से डायरेक्टर का बयान आया है कि हम लोगों ने केस वहाँ पर करवा दिया है, जब उनसे केस का नंबर पूछा गया तो जो है बंगला जो है देखना झांकना जो है शुरू कर दिए। तो ये कहीं न कहीं छात्राओं को डराने के लिए, समझाने के लिए वो लोग बहुत कुत्सित प्रयास किए, हालांकि वो लोग प्रयास में सफल नहीं हो पाई और ये बात बाहर तक आ गई। जब बात बाहर आ गई है, उसमें एक जांच एजेंसी भी होनी चाहिए कि अब तक जो है कितने छात्राएं इस तरह की घटना का शिकार हुई है, और जिस ढंग से छात्राओं ने गुपचुप ढंग से एक तरह से रहस्यों पर पर्दा खोला है, इससे निश्चित रूप से लग रहा है कि और घटनाएं हुई है। क्योंकि जब ये लोग ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजते हैं, खास करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब जैसे जगहों में, तो वहाँ पर इन लोगों के साथ कुछ न कुछ अनहोनी होती है। और अगर सूत्रों पर अगर भरोसा किया जाए तो वहाँ पर 1-2 छात्राएं गायब है सो गायब ही है, उसकी खोजबीन अभी तक नहीं हो पाई। और जो नर्सिंग की क्लासेज कर रही है, उन लोगों का कहना है, उन लोगों से छात्राओं ने दबी जुबान से कही कि हम लोगों का जो बैकग्राउंड है ये कमज़ोर है, और हम लोगों के माता पिता, क्योंकि निश्चित रूप से जो नर्सिंग की छात्राएं हैं, इसमें तो नहीं लगता है कि बहुत कमज़ोर जो है बैकग्राउंड होगा, और लोग सिर्फ अपना एक आवाज़ उठाएंगे तो उनके साथ बोलने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। लेकिन अब नहीं आवाज़ उठाएंगे तो कौन आएगा बोलने के लिए। लेकिन एक बात उन लोगों के द्वारा कही गई है दबी जुबान से कि इस तरह की
और घटनाएं हुई है, इसलिए इसमें जांच की आवश्यकता है। झारखंड के अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, जो बात बात पर यहाँ के नेता जो है आदिवासी अस्मिता की बात पर दुहाई देने वाले लोग हैं, वो लोग जो है अभी तक किस बिल में घुसे हुए हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक बात जो है किसी ने उठाई नहीं है। एक आध को छोड़ करके बाकी और सबों के मुंह में आ ताला जड़ा हुआ है। आ तो जान के नहीं बोलना चाहते हैं, आ तो उन्हें जानकारी का अभाव है। अगर जानकारी का अभाव है तो जान लीजिए कि जामताड़ा दुलाडी में जो कौशल नर्सिंग कॉलेज है वहाँ की छात्राओं के साथ बलात्कार हुआ है। बलात्कार जैसी घटना को प्रकाश में नहीं आने देने के लिए वहाँ के प्रबंधन स्तर के लोगों ने किसी ढंग का कोई वहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि कोशिश नहीं की आरोपी को सजा दिलाने के लिए। वो लोग अगर चाहते तो जहाँ गए थे तो दिल्ली गए चाहे हरियाणा गए, वहाँ के पुलिस में ये लोग अगर खुद से अगर शिकायत करते तो अभी तक आरोपी गिरफ्त में होता। उसे जामताड़ा थाना महिला थाना आकर के उसे अपना एफआईआर लॉन्च कराने की नौबत नहीं आती। अभी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आज के डेट में चूंकि 24 घंटा से ज्यादा समय बीत चुका है एफआईआर होने में और ये गिरफ्तारी नहीं हुई है।